पे मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही पुलिस चौकी है जो यूपी की सियासत के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एसपी हैं और उनके साथ सिंघम डीएसपी अनुज चौधरी हैं। दोनों निगरानी में ये पुलिस चौकी का काम चल रहा है और पुलिस चौकी लगभग बन के तैयार हो गई है। आप आइए आपको और आगे दिखाएं कि पुलिस चौकी किस तरीके से काम चल रहा है। अंदर भी टाइल्स वगैरह का काम हो चुका है, टाइल्स लग गई। तो ये चौकी अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो चौकी है, चौकी के ठीक बगल से ही ये जो मस्जिद है, जो विवादित जो ढांचा है, वो उसकी तस्वीरें आप देखिए कि वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मस्जिद से चौकी से बाकायदे देखी जा सकती हैं। अंदर की हर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। नमाज का वक्त है वहाँ पे और वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे कि मस्जिद में भी इस वक्त क्या क्या हो रहा है। तकरीबन जो है अभी 7:30-8 का वक्त हो रहा है और ईद से ठीक पहले की ये रात है और वहाँ पे मस्जिद के भीतर लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे हैं। ये पुलिस चौकी क्या सोचकर योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, ये बखूबी इन तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है। संभल की इन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जो बाकायदे जो मॉनिटरिंग करने की जो एक मंशा थी सरकार की, वो सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि एक धार्मिक स्थल के भीतर ही बैठकर पत्थरबाजी की बाकायदे प्लान हुई और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो जफ़र अली है, जफ़र अली उस दौरान मस्जिद के भीतर ही थे और जफ़र अली जब मस्जिद के भीतर से जब बाहर की तरफ आए थे तो उन्होंने क्या कोई इशारा किया था, क्या वो कहीं शामिल थे, इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई। जांच चल रहा है, लेकिन यहाँ से बाकायदे पुलिस चौकी के पास से आप मस्जिद की एक एक तस्वीरों को देख सकते हैं कि वहाँ अभी इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं, क्या मस्जिद के भीतर हो रहा है। ये पुलिस चौकी यहीं पर बनाई गई है। इसका ये दूसरा फ्लोर है। आपको आगे आकर दिखाते हैं थोड़ा सा कि ये बाकी इलाकों से ये क्या क्या दिखाई देगा। ये इसका दूसरा फ्लोर है और ये जो बनानी वो सीढ़ी है मस्जिद की, वो जो विवादित ढांचा है उसकी वो सीढ़ी। क्योंकि विवादित ढांचा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हरिहर मंदिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे मस्जिद कह रहे हैं, इसीलिए वो विवादित ढांचा का वो सीढ़ी है जहां से आमतौर पे आप नमाजियों को नमाज अदा करके आते जाते देख रहे होंगे। और ये मस्जिद का ऊपरी हिस्सा है जहां से सीढ़ी से चढ़कर वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें हैं। रंगाई पुताई को लेकर भी सियासत खूब हुई, लेकिन वो सियासत आप देखिए कि मस्जिद न सिर्फ सजी हुई है बल्कि उन लोगों को जवाब भी मिला है जो लोग ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक धर्म के लोगों को एक धार्मिक स्थल को दबा के रखा जाता है। मस्जिद बाकायदे सजा कर रखी गई है, बाकायदे उसकी पुताई हुई है और मस्जिद के भीतर बहुत चहल पहल आपको दिखाई दे रही होगी। तमाम वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं जो अपनी नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद वो जो है नमाज अदा करने के बाद इसी मस्जिद में 24 नवंबर को क्या हुआ था, इसी मस्जिद के ठीक सामने पत्थरबाजी की घटना घटी थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा के दौरान 5 पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। हालांकि संभल के कई मुसलमान ये गाहे बगाहे दावा करते हैं कि वो पुलिस ने मारा। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं, जियाउर रहमान बर्क ये बात कहते हैं। यहाँ तक कि जब जफ़र अली जा रहे थे जेल तब भी ये कह रहे थे कि जब यहाँ पर हिंसा हुई थी तो हिंसा के दौरान जो 5 लोग मरे थे वो पुलिस की गोली से मरे थे। लेकिन हिंसा वाली तस्वीर अगर आपको यहाँ से मैं समझाऊँ दोस्तों तो आप समझिए कि ये पूरा इलाका था, उस दिन सर्वे होना था, यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे जैसे आज पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और जब पुलिसकर्मी पे मौजूद थे अचानक से भीड़ हिंसक हो जाती है और तमाम ये जो घर आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं उन्हीं घरों से पत्थरबाजी हुई थी। और यहाँ तक कि जब पुलिस को इसी गली में घेरने की कोशिश की गई थी क्योंकि गली जो है वो थोड़ी छोटी है और उसका पूरा फायदा पत्थरबाजों ने उठाया था। जो सामने वाली जो मस्जिद के ठीक बगल की गली है ये गली मुख्यतः शामिल थी पत्थरबाजी में और इसी गली से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था और यहीं पर पुलिस और पत्थरबाजों के बीच में झड़प हुई थी जिस दौरान 5 पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस की जांच में ये बार बार दावा किया गया कि पत्थरबाज आपस में ही जो तुर्क और पठान की लड़ाई थी उसमें उनकी जान चली गई थी। और ये जो दूसरा जो सीढ़ी वाला जो रास्ता अगर आप देखेंगे तो इस रास्ते से ही वो तमाम सर्वे की टीम गई थी जिसमें जफ़र अली भी थे, जिसमें तमाम विष्णु शंकर जैन भी थे, एसपी के विश्नोई भी थे, डीएसपी अनुज चौधरी भी थे, एएसपी श्रीश चंद मिश्रा भी थे, डीएम भी उस वक्त मौजूद थे और उनको घेर लिया गया क्योंकि ये जो घर है जो सामने जो सीढ़ी के ठीक सामने वाला घर है ये मुस्लिम परिवारों का घर है और तमाम जो घर के लोग थे वो पत्थरबाजी में शामिल थे। यही कारण था कि ठीक उसके बाद ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो पुलिस चौकी के ऊपर सेकंड फ्लोर पे मैं हूं और वहां से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके 3rd फ्लोर पे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या
संभव है कि हम वहां पे जा पाएंगे। अगर जा पाएंगे तो तस्वीरें और क्लियर आपको दिखा पाएंगे। दोस्तों, बहुत रोचक तस्वीरें संभल की आप देख सकते हैं कि चौकी से मस्जिद के भीतर क्या चल रहा है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मस्जिद अब हमारे और करीब आ गई है, विवादित ढांचा हमारे करीब आ गया है। अब आप देखिए कि हम पुलिस चौकी के 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं और बाकायदे पुलिस चौकी से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये पहली बार किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल चैनल पे मस्जिद के भीतर की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखें तो ये जो पुलिस चौकी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि मॉनिटर किया जा सके और कोशिश की जा सके कि वहाँ मस्जिद के भीतर क्या कुछ चल रहा है। ईद से पहले ये तस्वीरें आपके लिए बेहद मायने रखती हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वही विवादित स्थल है जहां 24 नवंबर को गोलीबारी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस के जवान घायल हुए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया था। जो बगल में जो मकान है वो भी आप देख सकते हैं, आप बगल के मकान भी देख सकते हैं। ये सामने जो है मस्जिद का इलाका है, ये तमाम परिवार थे जहाँ से ये आरोप लगे कि इन्हीं परिवारों से पत्थरबाजी हुई थी। ज़रा पीछे वाला इलाका दिखाइए, मस्जिद के ठीक सामने ये परिवार है, उनके घर के ऊपर जो है तिरंगा लहरा रहा है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि आसपास जो इलाका है वो पुलिस ने अपने निगरानी में इसीलिए रखा है ताकि पुलिस ये समझ पाए कि भविष्य में यहाँ पर कभी कुछ ना हो पाए।